अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह की ज़ात किसी को मुहताज न करे, अपनी ज़ात को मुहताज रखे। वही ज़ात है जो इंसान को परेशानियों में, मुसीबतों में तन्हा नहीं छोड़ती। उस ज़ात से मांगें, वो ज़ात ज़रूर अता करती है। सिर्फ यकीन कामल होना चाहिए, वो ज़ात कभी तन्हा नहीं छोड़ेगी। और अमल बताने लगा हूँ, ये तस्बीह पे पढ़ा जाने वाला अमल है। 9 दानों पे आपने तस्बीह के 9 दानों पे जो वजीफा बताऊं वो पढ़ना है। उसके बाद 10वें दाने पे आपने जो पढ़ने के लिए वजीफा बताऊं वो पढ़ के आपने अपनी हाजत याद करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही आप अपनी हाजत याद करते हैं, उसके लिए 10वें दाने पे हाथ रखते हैं, उंगली आपकी 10वें दाने पे जाती है। अल्लाह रमज़ान और मुबारक के बरकत महीने के तुफैल आपकी वो हाजत पूरी कर देता है। ये वजीफा वैसे भी आम दिनों में किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा असर रखता है, लेकिन माखी रमज़ान का महीना है तो इस महीने में वैसे ही रहमतों की बरसात हो रही होती है, तो इसे ज़रूर करना है। वैसे ही ज़िंदगी का वक़्त, ज़िंदगी की गाड़ी बड़ी तेज़ी से रवा हुआ है। रोज़ाना एक दिन सुबह चढ़ता है और रात होती है और पता ही नहीं चलता वक़्त कैसे गुजर जाता है। वक्त की रफ्तार बहुत तेज़ है। आप पिछले दिनों के बारे में कभी सोचेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कल की बात है। इंसान को समझ ही नहीं आ पा रही कि किस तेजी से इंसान वक़्त गुजार है और जिंदगी की शमा बुझती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो इबादत का सिलसिला इस में कभी भी ना छोड़ें और अपने इर्द गिर्द जो है वो गरीबों को तनहा नहीं छोड़ना। गरीबों का ज़रूर ख्याल रखें। रमज़ान के महीने के अलावा भी अगर गरीबों को याद रखा जाए अपने तमाम मामलात में, तो अल्लाह की ज़ात मज़ीद फजल रहम करम करती है। जब आप इंसानों का, खुदा की मखलूक का ख्याल रखते हैं तो अल्लाह भी आपका ख्याल रखता है। ये नहीं कि आप उन्हें भूल जाएं। तो आज मैं, जैसे मैंने बताया कि ये तस्बीह पे किया जाने वाला ख़ास अमल है, तस्बीह की वैसे ही बड़ी अहमियत है। तस्बीह इंसान को, अगर तस्बीह के जाने जो है उस पे कोई अल्लाह का इसम या वैसे कोई विर्द पढ़ा जाए तो ये इंसान को हर वक्त याद दिलाता रहता है कि हमने अल्लाह का नाम लेना है या फलां वजीफा पढ़ना है। और इसमें बाद लोग तादाद मुकर्रर करने के लिए भी तस्बीह का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हाथ में तस्बीह हो तो इंसान भूल नहीं पाता। माह रमज़ान में अगर आप तस्बीह अपने हाथ में रखती हैं और कोई भी अल्लाह का बिर्द इसम कोई भी आप शुरू कर देती हैं, तो जैसे ही आप भूलते हैं आप दोबारा फिर इसम जो है वो पढ़ने की तरफ आपके हाथ में तस्बीह होके तो याद आ जाता है। तो इसलिए तस्बीह की एक खास अहमियत है। तो आज के वजीफे में भी जैसे मैंने बताया कि तस्बीह की बहुत अहमियत इसमें शामिल है। तो इजाज़त, सबको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वीडियो मुकम्मल देख लिया करें। और एक गुजारिश है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। इस चैनल पे काफ़ी मुजरब तवीज़ात और वज़ाइफ पहले भी मौजूद है। घंटी का निशान भी दबा दिया करें और जुमेरात की दुआ में अपना नाम शामिल करने के लिए अपना नाम ज़रूर कमेंट्स में छोड़ें। आपका नाम आने वाली जुमेरात को दुआ में शामिल कर लिया जाएगा। बाकी इस वजीफे में आपने एक तस्वीर ले लेनी है और या लतीफ़ो या हलीमो, ये इसम जो है वो आपने एक दाने पे पहले पढ़ना है, फिर दूसरे दाने पे पढ़ना है, फिर तीसरे पे पढ़ना है। इस तरह 9 दानों पे आपने यही इसम या लतीफ़ो या हलीमो, ये दो इसम है, इनको इकट्ठा आपने पढ़ते जाना है। या लतीफ़ो या हलीमो, या लतीफ़ो या हलीमो। इस तरह पढ़ते पढ़ते आपने 9 दफ़ा इनको पढ़ना है। जैसे 9वें दाने पे आ जाएं और आपने 10वें दाने पे उंगली रखनी है, यानी 10वां दाना पढ़ना नहीं है, उससे पहले आपने उस पे उंगली रख लेनी है और उसके बाद ओवर समीउल अली, ये आपने पढ़ देना 10वें दाने पे और अपनी हाजत भी साथ याद कर लेनी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही आप 10वें दाने पे हाथ रख के ये पढ़ते हैं और साथ अपनी हाजत याद करते हैं, अल्लाह की ज़ात फजल करती है और हाजत पूरी हो जाती है। अगर एक दफ़ा हाजत पूरी हो जाए तो इसी अमल को दोबारा भी किया जा सकता है किसी दूसरी हाजत के लिए। बाकी यकीन अल्लाह की ज़ात पे रख के फिर अमल करना है, अल्लाह ज़रूर फजल करेगा।
اور ناپاکی میں یہ عمل عورتیں نہیں کر سکتی، باوضو ہو کے کرنا ہے، قبلہ رخ ہو کے بیٹھ کے کریں گے اور تنہائی والے کمرے میں بیٹھ کے کریں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد اسے کیا جا سکتا ہے، کوئی بھی خاص اس کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن تنہائی میں کرنا اس کو بہتر ہوتا ہے۔ باقی اس کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو جو ذہن میں آ رہا ہو ضرور پوچھیں، ضرور کوشش کروں گا جواب دینے کی، کمنٹس میں میسج چھوڑ دیا کریں۔ باقی فائدہ ہو، اللہ کا شکر ادا کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔